नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर, आपको पहले ही हम बता देते हैं कि हम एक पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर, क्योंकि आप सभी मीडिया पर किसकी खबर देखते हैं ये आपको पता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी खबरें दिखाएं जो आपकी खबरों से नदारत रहती है। तो आइए आज उनकी खबरों के साथ, यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियां सुरक्षा और शांति कायम करने में पूरी तरह से फेल है। सरकार की इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसके साथ ही सेना के जवानों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एक्स पर पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के वाहन पर कायरतापूर्ण हमले में हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत की खबर बेहद दुखद है। हमले में 2 पोर्टर की भी जान चली गई। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमने आपको पहले भी बताया था कि राज्य पर, यानी एक और राज्य मीडिया के लिए खबरों के लिए आ गया है। अब आप जम्मू कश्मीर की खबरें भी पूरी तरीके से, पूरी कवरेज के साथ अब आप प्रतिदिन देखेंगे। प्रतिदिन क्यों देखेंगे यह आप अवश्य जानते हैं। एक और खबर, हरियाणा में चरखी दादरी जिले के बाडड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक को गोमांस खाने के शक में हत्या की गई। वह गाय का मांस ही नहीं था। यानी कि आपको किसने खबर दी कि इसमें गाय का मांस है? फिर आपको इतना गुस्सा कैसे आया कि उस बेखबर या झूठी खबर पर आपने साबिर मलिक, जो एकमात्र कबाड़ी का काम करता था, कचरे बीनने का काम करता था, उसकी आपने इतनी शानदार पिटाई की, इतनी गजब पिटाई की कि उसकी वहां मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। वो मांस तो गाय का नहीं निकला, लेकिन आप हत्या के अपराध से अब बच नहीं सकते। अभी भी वक्त है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को संभालें, वरना ऐसे झूठे अफवाहों में आकर वो कितना बड़ा अपराध कर बैठेंगे। यह आप इसकी वानगी देखिए कि झूठे गौ मांस के कारण कई लड़कों ने एक साबिर मलिक नाम के एक युवक की पिटाई कर दी और साबिर मलिक की हत्या हो गई। एक और खबर जिसकी भी आप कहीं पर भी मीडिया पर चर्चा नहीं देखेंगे, साबिर मलिक की तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो गाय का मांस नहीं था और जिसमें हत्या में फंसे वो बच्चे कौन है वो आप देख सकते हैं। बुलंदशहर की घटना, बुलडोजर कब चलेगा ये आप जानते हैं या आप मानते हैं? जिस सेवादार ने गंदा काम किया वो 70 साल का बुजुर्ग है, सही से चल फिर भी नहीं सकता। हमें उस पर इतना विश्वास था कि उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसने विश्वास का कत्ल किया, बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मैं सिर्फ आरोपी की उम्र का लिहाज कर गया, वरना उसको आश्रम के अंदर ही मार देता। बेटी कितनी उम्र की? 13 साल की बच्ची का, जिसके साथ बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के अंदर रेप हुआ। मेडिकल जांच में बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली। क्या बुलडोजर चलाएंगे? क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? क्या उसको नोटिस मिलेगा? यही कहीं और कोई अपराधी निकलता तो ये मानिए, यकीन मानिए कि अब तक तो उसके आश्रम में बुलडोजर जा चुका होता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग आतंकी हमले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान को हिंसा बंद करके भारत के साथ दोस्ती का रास्ता तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की जगह अपनी दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। फारूक बोले, गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोस्ती का रास्ता नहीं खोज लेते हैं। आप जानते हैं कि वे कहां से आते हैं। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। दरअसल गुरुवार देर रात 3 से ज्यादा आतंकियों ने 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर हमला किया। इसमें 2 पोर्टर और 3 जवान शहीद हो गए थे। एक और घटना, कर्नाटक की कोप्पल जिला अदालत ने गुरुवार को एक साथ 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
ये सामूहिक सजा देश में जाति से जुड़े किसी भी मामले में सबसे ज्यादा है। इन सभी को 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुक के मरकुंबी गांव में जाति आधारित हिंसा के लिए दोषी ठहराया गया था। हिंसा के दौरान 117 लोगों ने दलितों की झोपड़ियों में आग लगा दी। क्योंकि ये स्वर्ण कास्ट है, किसी दूसरे को देखना या इनके सामने दलित का होना ये कितना अपराध घोषित करता है कि उनकी झोपड़ियों में इन्होंने आग लगा दी। हालांकि 10 साल चली सुनवाई के दौरान 16 दोषियों की मौत हो गई। जस्टिस चंद्रशेखर सिंह ने इन पर 2000 से 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल कोपल में दलितों को नाई की दुकानों और खाने पीने की दुकानों में जाने से रोक दिया गया था। इससे पहले दो जाति के गुटों में झड़प हुई, बाद में हिंसक हो गई। यानी कि पहले ये किसी दूसरे को रोकते हैं, पहले फिर वो किसी आपस में रोकते हैं। ये आप अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें, वरना ऐसे केस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद इन केसों पर सजा होने ही वाली है, ये ध्यान रखना। मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत दे दी, क्योंकि उन्होंने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की दायर मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी। संजय राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी सजा और मजिस्ट्रेट न्यायालय की तरफ से दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किया है। मामले में शिवसेना सांसद ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और जमानत मांगी। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने 26 सितम्बर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाने के अलावा न्यायालय ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिवाली से पहले दिल्ली के दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार दिव्यांगों को हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी। दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला किया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगों को हर महीने इतनी राशि देने वाला इकलौता राज्य है। जो 60% तक दिव्यांग है वे प्रमाण पत्र दिखाने पर इस पेंशन के पात्र होंगे। दिल्ली में करीब 2,34,882 दिव्यांग है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो पर्सन विद हाई नीड्स को 1,000 रुपए मासिक सहायता प्रदान कर रहा है। सौरभ ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि दिल्ली सरकार पर्सन विद हाई नीड्स को 5,000 रुपए हर महीने सहायता देगी। सरकार जल्दी इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत जन्म हित याचिका इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि शर्जिल की जमानत पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। शर्जिल के वकील ने कहा कि 64 बार हाईकोर्ट में जमानत याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट हो चुकी है। इसमें से सिर्फ 8 बार हमने सुनवाई टालने की मांग की थी। शर्जिल इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। शर्जिल पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।